मेरे भारत के सभी साथियों में सादिक अली नाबीना। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में भाजपा जीत गई है, एक राज्य में कांग्रेस जीती है। कांग्रेस तेलंगाना में बड़ा अपना चमत्कार दिखा रहे, जबकि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये भाजपा को हरा सके। इनके अंदर जो लोग बैठे हैं वो आरएसएस ही की विचारधारा वाले लोग बैठे। मध्य प्रदेश में लोगों ने भाजपा को हटाने के लिए दलित, आदिवासी, मुस्लिम भाइयों ने कितनी मुसीबतें सही हैं, ये सब दिखाई देता है। मगर फिर भी इन तीनों राज्यों में भाजपा कामयाब हो गई है। इसका मकसद क्या है? इस पे छानबीन जांच होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मेरा मानना है जो सीटें मिली हैं कांग्रेस को, वो मुस्लिम समाज, हम दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों ने वोट दिया है। उसके चलते ही ये कांग्रेस को सीटें मिली हैं। जबकि जिन लोगों को कांग्रेस वालों ने, ऊंची जात वालों को, पंडित, ठाकुर, मिश्रा, शुक्ला, इन लोगों को जो टिकट दिया था, उन लोगों के रिश्तेदार बिरादरों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मेरा ऐसा मानना है। यही हमारे राजस्थान में हुआ है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भर भर के झोलियों कांग्रेस को वोट दिया है। हमारे दलित भाइयों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है देश भारत की उन्नति के। मगर नतीजा 0/0 ही आया है। मेरी इसी के चलते पिछड़े समाज की पार्टियों से, पिछड़े समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, कांग्रेस किसी तरीके से भी चुनाव भाजपा के सामने जीत नहीं सकती। अगर ऐसा ही रहा तो भारत का संविधान, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आरएसएस की विचारधारा वाले लोग दोनों पार्टियों से कांटेक्ट रखते हैं, उधर भाजपा से, इधर कांग्रेस से, और कांग्रेस में ही बैठे आरएसएस की विचारधारा वाले लोग भाजपा को जिताते हैं। ऐसा मेरा मानना है। पिछड़े समाज वाली पार्टियों से मैं निवेदन करता हूं कि एकजुट होकर इन दोनों पार्टियों को पीछे हटाओ और पिछड़े समाज के लोगों के हक की बात करो, मंदिरों से हटके बात करो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान, लोकतंत्र की बात करो, वरना हमारे भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। ये आरएसएस वाले संविधान को खत्म करने की हर साजिश रचेंगे, हर चाल रचेंगे, तरह तरह के कानून लाएंगे संविधान को बदलने के लिए। इस चीज को हम सबको समझना होगा। जितने भी हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, वो बाबा साहेब को वाकई में अगर दिल से चाहते हो तो पिछड़े समाज वाली पार्टियों की ओर झुक जाओ और इन कांग्रेस भाजपाओं से दूर हट जाओ, वरना हमारे भारत का संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था वो पूरा नहीं होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जितनी तकलीफें सही थी, उस वक्त अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था पिछड़े समाज की लोगों के लिए। आज वो सब हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम सभी साथियों से अपील करते हैं, जो बिल्कुल
दिल से संविधान को चाहते हैं तो इन कांग्रेस भाजपाओं की पार्टियों से अलग हो जाओ। ये लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट डालते हैं और पिछड़े समाज के लोगों को नकारते हैं। पिछड़े समाज वाली पार्टियों से मैं अपील करता हूं, पिछड़े समाज के लोगों को टिकट दें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची जात वाले लोगों को टिकट ना दें। इससे ही हमारे भारत का भला हो सकेगा। वरना यही ऊंची जात वाले लोगों को टिकट तो तुम दे दोगे, मगर उनको हिस्सेदारी दे दोगे, मगर ये वोट पिछड़ी पार्टियों को नहीं देंगे। ना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे, ना ये बहुजन समाजवादी पार्टी को देंगे, ना सपा को देंगे, ना चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी को देंगे, ना हनुमान। जितनी पिछड़े समाज वाली पार्टी हैं, ये ऊंची जात वाले एक भी वोट नहीं देते। ये मेरा मानना है। आप लोग इस बात को सहमत हो और सोचो विचार करो कि मैं ये क्या कहता हूँ। मैं आँखों से अंधा जरूर हूँ, नाबीना जरूर है, मगर हमको इस भारत के संविधान लोकतंत्र से इतनी मोहब्बत है जितनी हमारे दीन और इस्लाम कुरान से मोहब्बत है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जबकि आरएसएस वाले स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करते। इनका सिर्फ मकसद मंदिर ही मंदिर है, और मंदिरों से भला किसका होता है ये सभी लोग जानते हैं। किसी मुस्लिम या सिख या ईसाई, जैन, पारसी, दलित, आदिवासी का किसी हाल में मंदिरों से भला नहीं होने वाला। ऐ मेरे भाइयों, सभी साथियों, जान लो, भला होगा इन्हीं मनुवादी आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को। और हम सबको कमजोर करने के लिए हर साजिशें रची जा रही हैं। भारत की सारी संपत्ति को गौतम अडानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। अभी चंद दिन हुए हैं, मेरी बेटी का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में बंद हो गया था लेन देन की वजह से। मैं गया, जाने के बाद 10 बजे से लगा के 2:30 बजे तक मैं लाइन में खड़ा रहा और उसका नंबर नहीं आया। मैंने जब वहाँ के कर्मचारियों से ये कहा कि कब तक भाई साहब हमको लाइन में खड़ा रखोगे, तो उनके मुंह से यही जवाब निकला कि ज़्यादा जल्दी हो तुम प्राइवेट में जाके काम करा लो। तो मैंने कहा आप लोगों ही की वजह से सारी सरकारी चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं। हर जगह पर हर कर्मचारी आरएसएस ही की विचारधारा वाले लोग बैठे ही हुए हैं। इसलिए वो चाहते यही है कि हर चीज़ प्राइवेट हो जाए और आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बिठाया जाए। मगर इससे नुकसान हम सब गरीब मजदूर लाचार का होता है। जो 300, 200, 400 दिहाड़ी मजदूर है, वो बेचारा अपनी मजदूरी को ख़त्म करके और लाइनों में लगा रहता है। इससे हम सबको जागने की ज़रूरत है। आए मेरे भारत के सभी साथियों, बहुजन समाज के साथियों, हम सबको एकजुट होकर मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख मिलकर इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस भाजपा को हटाना है। जभी हमारा भारत सुरक्षित रह पाएगा। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि पिछड़े समाज वाली पार्टियों का हिस्सा या दबदबा कायम हो। ये चाहते यही हैं कि 10 साल भाजपा राज करे तो 10 साल कांग्रेस। पिछड़े समाज के लोगों को दबा के रखना है। जो ये राहुल गांधी जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। ये दोगले लोग हैं, दो मुँहे सांप की तरह हैं। 2 राज्यों में इनकी सरकार है, तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। अगर इन जगहों पर ये जाति जनगणना कराते हैं तो ठीक है, हमको तो नहीं लगता ये जाति जनगणना कराएंगे। सिर्फ जिन राज्यों में इन्हें चुनाव जीतना होता है
उन्हीं राज्यों में ये इस बात को उठाते हैं। बाकी किसी राज्यों में, 3 राज्यों में इनकी सरकार है तो इस पे जाति जनगणना कराएंगे, मगर नहीं, यही कांग्रेस की चाल है। इस चाल को समझना होगा। हम सबको एकजुट होके इन दोनों पार्टियों को नकारना होगा। पिछड़े समाज वाली पार्टियों को आगे बढ़ाना होगा, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी की हो, चाहे मायावती की, चाहे अखिलेश की, चाहे चंद्रशेखर आजाद की, चाहे हनुमान बेनीवाल की, चाहे कोई भी पिछड़े समाज की पार्टियों हों। जब भी हम सब गरीब मजदूरों की बात हो सकेगी और हक मिल पाएगा, वरना हर जगह पर आरएसएस ही की विचारधारा वाले लोग बैठे हैं, चुनाव आयोग से लगा के नीचे पावदान तक। इसमें जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं ये बिल्कुल उलट है। जबकि मध्य प्रदेश की जनता चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भाजपा को वोट नहीं देना, फिर भी भाजपा जीत गई है। लोगों ने भाजपा को हराने के खातिर लाठियां भी खाई, लोगों ने अपनी जानों को भी गंवाया, मौत को गले लगाया, मगर फिर भी भाजपा वहां पे कायम हो गई है। ऐ मेरे भारत के सभी साथियों, हम सबको एकजुट होकर इस चीज को समझना है कि ये कांग्रेस क्या है और भाजपा क्या है। ये एक सिक्के ही के 2 पहलू हैं। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ कि अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो मेरे इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चैनल जो सादिक अली नाबीना के नाम पे है आगे बढ़ाना। अगर तुमको सही लगे तो बढ़ाना, सही ना लगे तो कोई बात नहीं। अरे मेरे सभी साथियों, हमें इस भारत के संविधान लोकतंत्र से बहुत मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी कि भारत का हर पिछड़े समाज का लोग मजबूरी में जी रहा है। खाने को सिर्फ 5 किलो राशन उसे जरूर देते हैं, मगर बाकी चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी हैं ये सभी लोग जानते हो। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती हैं, कि हर जगह पे पिछड़े समाज के लोग परेशान हैं। ये मनुवादी आरएसएस के लोग जनता के टैक्स के पैसे से गड़बड़ घोटाला करके विदेशों में बड़े बड़े अपनी कंपनियां खोल रहे हैं और गांजे भांग की खेती कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा वाले कितना भारत में गड़बड़ घोटाला करते हैं। ऐ मेरे सभी साथियों, मैं सभी लोगों को प्यार भरा जय हिंद बोलता हूँ।